कितने उम्मीदवार इस समय चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हैं? पहले हमारे पास 1221 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे थे जो ठीक पाए गए थे स्क्रूटनी के बाद, और उसमें से पूरे हरियाणा में 190 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। और हमारे पास 1031 उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग की क्या तैयारी है कि शांतिपूर्ण जो है चुनाव हो? ये हमारा हमेशा से प्रयास रहा है चुनाव आयोग का कि एक बड़े ही शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में मतदान का प्रयोग जो है मतदाता कर सकें। हरियाणा में चुनावी मौसम है, सब तरफ जो है राजनीतिक पार्टियां अगर बात करें तो चुनावी माहौल में डूबी हुई हैं। चुनाव आयोग के पास चुनाव करवाने की अहम जिम्मेदारी होती है। किस तरह की जो व्यवस्था चुनाव हरियाणा आयोग के द्वारा या देश के चुनाव आयोग द्वारा की गई है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ चुनाव आयोग हरियाणा के नोडल अधिकारी मीडिया मनीष कुमार लोहान साहब हैं। बातचीत करते हैं। लोहान साहब, चुनावी माहौल है, सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं चुनावी माहौल में डूबी हुई हैं। कल जो 16 तारीख थी, फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख थी, तो कितने उम्मीदवार इस समय चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हैं? जी नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि 16 सितंबर नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था, और उससे पहले हमारे पास 1221 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे थे जो ठीक पाए गए थे स्क्रूटनी के बाद, और उसमें से पूरे हरियाणा में 190 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। इस प्रकार हमारे पास 1031 उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। जी। तो चुनाव आयोग की क्या तैयारी है कि शांतिपूर्ण जो है चुनाव हो? कितना जो फोर्स की, हर बार जब चुनाव होता है हरियाणा में तो केंद्र को एक पत्र या एक रिक्वायरमेंट जो है ताकि शांति प्रिय चुनाव हरियाणा में या प्रदेश में करवाए जा सके? जी बिल्कुल, ये हमारा हमेशा से प्रयास रहा है चुनाव आयोग का कि एक बड़े ही शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में मतदान का प्रयोग जो है मतदाता कर सकें, ताकि वो निष्पक्ष होकर अपने मत का प्रयोग कर सकें। और इसके लिए हमने 225 कंपनियां जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनकी मांग की थी, जिसमें से 70 कंपनियां हमारे पास आ चुकी हैं, और 155 कंपनियां विभिन्न बलों की हमारे पास जम्मू कश्मीर के 24 सितंबर को होने वाले चुनाव के बाद आ जाएंगी। इन 70 कंपनियों को हमें जिलावार हर जगह ड्यूटी लगा दी गई है, ताकि वो एरिया डोमिनेशन द्वारा और फ्लैग मार्च द्वारा, पेट्रोलिंग द्वारा इन इलाकों में लोगों में एक विश्वास का माहौल पैदा कर सकें। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के तकरीबन 35,000 के करीब जवान रहेंगे, होमगार्ड के जवान रहेंगे, और सभी बूथों के ऊपर एनसीसी के वॉलंटियर रहेंगे जो हमारे बुजुर्ग और पीडब्ल्यूडी वोटर होते हैं उनकी मदद करने के लिए। इसके अलावा हम जो हमारे संवेदनशील और क्रिटिकल जो बूथ हैं, तकरीबन 300 से ज़्यादा हमारे वल्नरेबल बूथ हैं और 2700 के करीब हमारे क्रिटिकल जो बूथ हैं, तो उनके ऊपर भी हम स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाएगी उस पर निगरानी रखने के लिए, और वेबकास्टिंग के द्वारा सभी बूथों पर हम निगरानी रखेंगे, और यदि किसी ने भी कोई गलत कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कितने जो है बूथ इस बार बनाए गए हैं? क्या लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में कितना बूथों का फर्क है? ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा हैं? जी, हमारे इस बार 20,629 बूथ हमने बनाए हैं अभी। और बूथ ऐसा होता है कि क्योंकि कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं, जनता की डिमांड होती है, तो उसके हिसाब से कई बार बूथ चेंज होते हैं, तो उसमें जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग की उनकी पालना करते हुए हमने ये बूथ बनाए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की जो है कि उल्लंघना करने वाले भी कई जो है कंप्लेंट्स आती हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर भी जो है, पोर्टल भी जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है तैयार किया गया है। तो किस तरह कंप्लेंट आती हैं, कितनी कंप्लेंट आ जाती हैं और उसका निवारण कितने दिन में जो है आपके द्वारा कर दिया जाता है? जी बिल्कुल, सी विजिल एक ऐप चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च की गई है, जिसपे कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई भी उम्मीदवार या कोई भी राजनीतिक दल उसके ऊपर शिकायत कर सकता है। उसके ऊपर फोटो और वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं, और सी विजिल पे जो ऐप आती है उस पर हमारा प्रयास होता है कि 100 मिनट के अंदर हम उस शिकायत का निपटान कर सकें। तो हमारे पास तकरीबन 8200 के करीब शिकायतें उस पर प्राप्त हुई थी, जिसमें से 8100 से ज़्यादा का हम निपटान कर चुके हैं, और 80% से ज़्यादा शिकायतों का निपटान हमने 100 मिनट के अंदर किया है। कितना जो है मताधिकार का प्रयोग जो है हरियाणा की जनता करेगी? कितने वोटर हैं? जिसमें बात करें तो युवा जो वोटर जो पहली बार वोट डालेंगे उनकी संख्या क्या है?
जी 27 अगस्त को हमारी जो वोटर लिस्ट की फाइनल पब्लिकेशन हुई थी, उसके बाद 2 सितंबर तक जिन्होंने भी अपना फॉर्म 6 जमा करवाए थे हमारे पास, उनके भी फॉर्म्स का निपटान कर दिया गया है। और आज के दिन हमारे पास 2 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जिसमें से 1 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा पुरुष और 97,75,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। युवा मतदाताओं की मैं बात करूं तो 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 5,26,000 के करीब है। इसके अलावा हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा सर्विस वोटर हैं जो कि विभिन्न डिफेंस फोर्सेज में काम करते हैं और जो कि ETPBS के थ्रू अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हैं। तो इस बार जो है लोकसभा से अगर तुलना करते हैं तो नए वोटर विधानसभा में कोई फर्क आया है? अगर आया है तो कितने वोटर जो हैं बढ़े हैं अगर लोकसभा से तुलना करी जाए तो? जी लोकसभा के दौरान तकरीबन 2 लाख के करीब 2 करोड़ के आसपास हमारे वोटर थे, तो मैं कह सकता हूं कि 3 लाख से ज़्यादा वोटर बढ़े हैं इस दौरान। जी, और ये अब कुछ बुजुर्ग हैं जो चलने फिरने में असमर्थ रहते हैं, घर पर ही बैठ के अपना वोट डाल सके, या उनके लिए चुनाव आयोग ने कोई अन्य व्यवस्था ऐसी कर रखी हो, तो वो क्या व्यवस्था है और किस तरह उसका वो उपयोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो 85 वर्ष से अधिक आयु के हमारे मतदाता हैं और जो हमारे PWD मतदाता हैं, उनको चुनाव आयोग ने एक ऑप्शन दिया है कि यदि वो चाहें तो घर से भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए उनको फॉर्म 12D भर के जो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके पास जमा कराना होता है। सभी मतदाताओं के पास जो विभाग की टीमें वो गई थी और जिसने भी उस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है तो उनके लिए घर पर जाकर टीम मताधिकार का प्रयोग करने की उनको सुविधा प्रदान करेगी। और इसके दौरान जो टीम होती है उसके साथ पुलिस बल भी होता है और उसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाती है और उसके मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें मत की जो गोपनीयता है वो बनाए रखी जाती है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो मनीष कुमार लोहान, जिन्होंने हरियाणा चुनाव आयोग जो है हरियाणा में कहीं या देश का चुनाव आयोग किस तरह जो है चुनाव को संपन्न करवाने की जो तमाम तैयारी है उस पर हमारे साथ बातचीत की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन बनी चौहान के साथ, PTC न्यूज़, चंडीगढ़।